टीन टाइटंस के सैकड़ों कैरेक्टर्स और एपिसोड्स के दौरान इंट्रोड्यूस हुए कई सारे कैरेक्टर्स में से उन 8 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का क्या हुआ जिन्हें सब भूल गए। और इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो सिर्फ एक एपिसोड के लिए आए और फिर हमेशा के लिए गायब हो गए, और कुछ कैरेक्टर्स तो स्ट्रेट अप रिप्लेस कर दिए गए। आज हम देखेंगे उन सब के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं द एटम से, जो क्राइम फाइट करने से ज्यादा रॉबिन के जूतों के नीचे टाइम स्पेंड करता था। एपिसोड शुरू होता है जब रॉबिन अनाउंस करता है कि द ब्रेन उनपे एक पावरफुल सूट के साथ अटैक करने वाला है, जिसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है कि उसमें एक छोटा सा छेद है जिसमें घुसकर उसका सूट बंद करवाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि बीस्ट बॉय के पास भी छोटा होने वाली पावर है, लेकिन वो उसके अंदर घुस नहीं सकता। उसके अंदर बहुत छोटा ही आदमी चाहिए। रॉबिन बोलता है कि वो द एटम को रिक्रूट कर रहा है हेल्प के लिए, लेकिन वहाँ पर बम्बल बी भी होती है, लेकिन वो बिल्कुल उसे भूल जाता है। वो कम्प्लीटली भूल जाता है कि बम्बल बी भी श्रिंक कर सकती है। और तभी दरवाजे की घंटी बजती है और जैसे ही एलिवेटर खुलता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी बीस्ट बॉय रॉबिन को बताता है कि भैया अपना जूता चेक करो। ये बंदा लिटरली जूते के नीचे फंसा हुआ था, एक च्युइंगम की तरह। रॉबिन बोलता है कि अब उन्हें एटम की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे बम्बल भी याद आ चुकी है। द एटम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता है कि उसके लिए मिशंस ढूंढना ही मुश्किल हो गया है आजकल। वो कहता है कि वो कहीं नहीं जा रहा क्योंकि वो पूरे शहर के दूसरे साइड से ड्राइव करके आया है और ये प्रूव करना चाहता है कि वो एक बेटर और स्ट्रॉन्गर हीरो भी है। लेकिन टाइटंस उसकी इस स्किल से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होते, स्पेशली जब बम्बल भी दिखाती है कि वो भी श्रिंक कर सकती है, लेकिन वो उड़ भी सकती है, लेकिन द एटम उड़ नहीं सका। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं एक श्रिंक ऑफ कंपटीशन, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि कौन होगा ऑफिशियल श्रिंकिंग हीरो। लेकिन पूरे एपिसोड के दौरान रॉबिन गलती से उस पे बार बार पैर रख ही देता है, जैसा ना तैसे करके। शायद वो जानबूझ के कर रहा है। भाई इस पॉइंट पे तो भाई बस घर चला जा इतनी बेइज्जती के बाद। जब फाइनली द ब्रेन अटैक करता है तब बम्बल बी और एटम दोनों मिलकर उसे डिफीट कर देते हैं। बस वहाँ नॉर्मल साइज में ग्रो करके उसे धक्का दे देते हैं, जिससे द ब्रेन वापस उठ नहीं पाता। लेकिन जैसे ही एपिसोड खत्म होता है द एटम कभी भी दोबारा हमें अपीयर होता नहीं दिखता है। उसकी जगह कंप्लीटली रिप्लेस कर ली थी द बम्बल बी ने। बेचारा पूरे शहर से ड्राइव करके आया था और एंड में उसे कुछ नहीं मिला। जहाँ पर द एटम पूरी टीम के लिए अपनी वर्थ प्रूव करने में लगा हुआ था, अंकल डेथ के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। अंकल डेथ पहली बार अपीयर हुए थे एपिसोड सॉल्टी कोगर में, जहाँ मैड मोड अपनी मैजिक कैन का यूज करके किड्स की यूथ चुरा लेता है, उन्हें बहुत ज्यादा बूढ़ा बना देता है और वो खुद भी यंग हो जाता है। टाइटंस उसे रोकने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन रेविन को बूढ़े लोग बहुत ज्यादा पसंद है और इसीलिए वो जानबूझकर मैड मॉड की तरफ उसका वो रॉड किक कर देती है, जिससे मैड मॉड भी टाइटंस को बूढ़ा बना देता है अपनी रेविन का सैवेज मूवमेंट। टावर पर वापस आकर पुराने टाइटंस बेयरली मूव कर पाते हैं, बिल्कुल हिल ढुल ही नहीं पाते हैं और प्लान बनाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ठीक से सुन या देख या फील भी नहीं कर सकते। रेविन को उनका ओल्ड होना इतना ज्यादा पसंद आता है क्योंकि अब वो अनोइंग नहीं है और उनसे सीनियर एक्टिविटीज भी करवाती है वो, लेकिन वो लोग बहुत लंबा टाइम लगाते हैं। लेकिन एक रात बीस्ट बॉय अपने फिश फॉर्म में मूव करना बंद कर देता है। बाकी टाइटंस रेविन को बताते हैं कि बीस्ट बॉय चल बसा। फिर एक एक करके बाकी टाइटंस भी ओल्ड एज के मारे जाते हैं। अपनी रेविन रियलाइज करती है कि उसे अपने फ्रेंड्स की बहुत ज्यादा याद आ रही है और वो उन्हें वापस लाना चाहती है, तो वो अपने अंकल को कांटेक्ट करती है, डेथ हिमसेल्फ। सोचो जरा, लिटरली ग्रिम रीपर के साथ फैमिली में होना कितना ज्यादा क्रेजी है भाई। है रेविन डील एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन फिर अपनी सोल देने से मना कर देती है, ये कह के कि उसके पास सोल है ही नहीं क्योंकि वो एक हाफ डीमन है। डेथ ट्रिक हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बदला लेने के लिए डेथ रेविन को कर्स कर देता है जब वो अपने फ्रेंड्स की सोल के साथ एस्केप कर जाती है। टावर पर वापस आकर रेविन अपने फ्रेंड्स की सोल लाती है, लेकिन कर्स उन्हें ज़ॉम्बीज बना देता है और समहाउ रेविन उन्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगती है कंपेयर टू जब वो सिर्फ ओल्ड थे। लेकिन इस एपिसोड के बाद डेथ के साथ क्या हुआ? कुछ थियरीज कहती हैं कि वो अभी भी अंडरवर्ल्ड में सोल्स कलेक्ट कर रहा है और म्यूजिक भी बनाता है। लेकिन चलो कम से कम अंकल डेथ ने रेविन को उसके दोस्त वापस दिलाने में हेल्प तो कर दी। अगला हम बात कर लेते हैं क्या हुआ बीटल जूस के साथ। तो एपिसोड घोस्ट विद मोस्ट में हेलोविन स्पिरिट्स एक छोटी सी बॉटल में किडनैप कर लिया जाता है, जिसकी वजह से सारी डेकोरेशंस खराब हो जाती हैं। टाइटंस रियलाइज करते हैं कि हेलोविन स्पिरिट खो चुकी है और रेविन बोलती है कि अगर उसे नहीं ढूंढ पाए तो हॉलीडेज परमानेंटली बंद हो जाएंगे। बीस्ट बॉय रेविन की बुक ऑफ लेजेंड्स फ्लिप करता है, लेकिन उसमें से एक पीस ऑफ पेपर उड़कर बाहर आ जाता है। साइबॉर्ग उस पेपर को पढ़ता है, जिससे बीटल जूस 3 टाइम बोलने पर बीटल जूस समन हो जाता है। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर बीटल जूस वहाँ उनके सामने आ जाता है और तुरंत
केओस क्रिएट करना शुरू कर देता है। रेवन उससे कहती है कि वो हैलोवीन स्पिरिट्स को ढूंढने में उसकी मदद करे, लेकिन रॉबिन को लगता है कि वो उन्हें डबल क्रॉस कर देगा, यानी कि उन्हें धोखा देगा। बीटलजूस उन्हें कन्विंस करता है कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और बोलता है कि लास्ट स्पिरिट नियर द वर्ल्ड में है। बीटलजूस चौक से एक डोर बनाता है जो नेदर वर्ल्ड तक जाता है और आखिरकार वो लास्ट स्पिरिट रूम तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन बीटलजूस पूरा टाइम उन्हें धोखा ही दे रहा था। वो टाइटन्स को अपने जाल में फंसा देता है और रिवील करता है कि उसी ने हैलोवीन स्पिरिट को किडनैप किया था ताकि वो हैलोवीन पर कब्जा कर सके। जब टाइटन्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है अपनी अपनी पावर यूज करने के बाद भी, तो टाइटन्स खुद ही का चौक ड्रोर बना के वहाँ से निकल पड़ते हैं और बीटलजूस को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। बीटलजूस जमीन खोद कर नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्राइगॉन के ट्राइगॉन पे आ जाता है और अपना ट्राइगॉन उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि बीटलजूस ने उसके पैसे उधार लिए थे और अभी तक लौटाए नहीं। ये तो मेरे दोस्त की याद आ गई मुझे। ट्राइगॉन बदले में उसका हेड श्रिंक करने की कोशिश करता है। एपिसोड के बाद बीटलजूस कभी भी टीवी पर या टीन टाइटन शो में कभी भी अपीयर नहीं हुआ। हो सकता है कि वो अभी भी नेदरवर्ल्ड में फंसा हुआ हो या फिर ड्रैगन उससे अपने पैसे वसूल कर रहा हो, हू नोस। इन कैरेक्टर्स का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अगला कैरेक्टर तो अपनी टीन टाइटंस की टीम में से ही था और वो होता है द स्कार मैन। तो एपिसोड मैन में बीस्ट बॉय सैंडर ब्लॉक से फाइट करते वक्त सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। वो गोरिल्ला में ट्रांसफॉर्म होकर सीधा उस पर चार्ज करता है, लेकिन स्लाइडर ब्लॉक करता हुआ उस पर एक बहुत बड़ा सा पंच मार देता है जो बीस्ट बॉय को इतना जोर से लगता है कि उसके हाथ पैर नाक कान दांत सब टूट जाते हैं और इतना जोर से लगता है कि उसका हाथ उसके चेहरे पर चिपक जाता है। बीस्ट बॉय इमरजेंसी रूम में होश में आता है और रॉबिन उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि वो इतना वाहियात दिख रहा है। टाइटन्स उसकी शक्ल देखकर हॉरर में चिल्लाने लगते हैं और जल्दी से रेवन उसके मुंह पे पट्टियां बांध देती है। 6 हफ्ते बाद बैंडेजेस जब हटी हैं तो बीस्ट बॉय के चेहरे पर अभी भी एक स्कार हील नहीं हुआ था, एक लंबा सा स्कार रह जाता है उसके चेहरे पर। साइबॉर्ग उसे बेटर फील करवाता हुआ कहता है कि स्कार्स उसे टफ दिखाते हैं, यानी कि एक असली मर्द की तरह दिखाते हैं और ऑनेस्टली साइबॉर्ग सही बोल रहा था। उस रात डॉक्टर लाइट के साथ एक और बैटल के दौरान बीस्ट बॉय एक ह्यूज लाइट रे को डॉज कर देता है, लेकिन उसे लगता है कि भैया वो इंजरीज के साथ बेटर लगता है, इसीलिए वो अपना हाथ फिर से ब्लास्ट में खो देता है। बीस्ट बॉय फिर से इमरजेंसी रूम में होश में आता है, लेकिन इस बार वो काफी चिल है। साइबॉर्ग उसे एक रोबोटिक आर्म देता है और बीस्ट बॉय सोचना शुरू कर देता है कि इंजरीज के साथ वो और कूल लगता है। रेवन भी उसके न्यू लुक को सुपर कूल बोलती है, जो ऑब्वियसली सीधा बीस्ट बॉय के दिमाग में चिपक जाता है और वो कुछ ज्यादा हरकतें करने लग जाता है। अगले दिन बीस्ट बॉय सिर्फ एक हेड बनकर वहाँ पर आ जाता है जो एक बहुत बड़े रोबोटिक बॉडी में लगा होता है। साथ में उसके पास एक आई पैच भी होता है और कान भी फटे हुए होते हैं। वो इस कॉम्प्लीमेंट को कुछ ज्यादा ही आगे ले गया और बन जाता है द स्कार मैन। साइबॉर्ग उसे रोकने के लिए सब कुछ ट्राई करता है, यहाँ तक कि अपने रोबोटिक पार्ट्स को हटाकर बीस्ट बॉय के डिटैच हाथ पैरों को अपने ऊपर लगा लेता है, उसकी आंखों को भी लगा लेता है। तो बीस्ट बॉय को रियलाइज होता है कि साइबॉर्ग उसकी कितनी केयर करता है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। वापस नॉर्मल होने के बजाय दोनों अपनी न्यू बॉडीज में रहते हैं, लेकिन और साथ में ज्यादा मैनली एक्टिविटीज करते हैं। इवेंचुअली बीस्ट बॉय नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है, लेकिन स्कार को रख लेता है और ऑनेस्टली उसने स्कार को सिर्फ इसीलिए रखा है ताकि वो रेवन को इम्प्रेस कर सके। हालांकि रेवन काफी हद तक इम्प्रेस हो भी गई थी, लेकिन जब स्कार मैन नॉर्मल हो गया तो कैलटेक का क्या हुआ? तो भैया पहली बार द एपिसोड द मास्क में अपीयर हुई, जहां पंक रॉकेट रॉबिन पर एक साउंड ब्लास्ट मारता है। उस साउंड ब्लास्ट से रॉबिन का मास्क उड़कर गिर जाता है। रॉबिन पैनिक करने लगता है और अपने मुंह पर एक बनाना पील लगा के इधर उधर भागने लगता है। सीधा टावर में वापस भागकर टाइटन सोचने लगते हैं कि रॉबिन अपना चेहरा दिखाता क्यों नहीं है और उसे अपने चेहरे की इतनी ज्यादा क्या पड़ी है, और इवेंचुअली उसे थ्रेटन करने लगते हैं, यानी कि उसे डराने लगते हैं कि अगर उसने अपना चेहरा रिवील नहीं करा तो वो उन सबको और टाइटन टावर को छोड़ के वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि रॉबिन उन पर ट्रस्ट नहीं करता और इसीलिए रॉबिन और ज्यादा नर्वस हो जाता है और फाइनली अपना मास्क निकाल देता है। टीन टाइटन शो में पहली बार रॉबिन अपना मास्क निकालता है और अपना फेस रिवील कर देता है। उसके स्ट्रॉन्ग चीक बोन्स, ब्यूटीफुल आईज और परफेक्ट चिन होती है। टाइटन शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि रॉबिन ने इतना हैंडसम फेस क्यों छुपाया, और टाइटन्स बस उसकी शक्ल से बोर नहीं हो रहे, बस उसे घूरते ही रहते हैं। तभी अचानक एक जायंट डायमंड स्पेसशिप आती है, उसमें होती है कैलटेक, मोरोवियन एम्पायर की क्वीन। वो ब्यूटीफुल क्रीचर्स को ढूंढ रही है ताकि उन्हें अपना किंग बना सके, और रॉबिन का चेहरा उसके ब्यूटी स्टैंडर्ड से बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है। टाइटन्स उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके पावर्स बिल्कुल काम नहीं आ रहे उसके ऊपर। उसकी टेक्नोलॉजी अलग ही लेवल की होती है। अब जब सारे
टाइटन्स हार चुके थे तो अब रॉबिन की बारी थी उसका सामना करने की। रॉबिन अपने खूबसूरत चेहरे से कैलटेक का सामना करता है। वो उसे अपनी सारी की सारी अदाएं दिखाता है और पता नहीं क्या क्या करता है, जिससे कैलटेक और उसकी शिप भी फाइनली ब्लास्ट हो जाती है। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि हम कैलटेक को दोबारा बिल्कुल भी नहीं देखने वाले। टाइटन्स रॉबिन को बोलते हैं कि वो मास्क वापस पहन ले, क्योंकि सबके लिए और पूरी दुनिया के लिए वही ठीक होगा। तब रिवील होता है कि रॉबिन का ब्यूटीफुल चेहरा भी एक मास्क ही था, और जब वो उसे निकालता है तो पता चलता है कि उसकी लेफ्ट आई में एक पैरासाइट चिपका हुआ है, जिसे वो द ट्विन कहता है। लेकिन जब कैलटेक रॉबिन की ब्यूटी से एक्सप्लोड हो चुकी थी तो लीजन ऑफ डूम का क्या हुआ? तो भाई लोग, लीजन ऑफ डूम पहली बार एपिसोड स्नगल टाइम में अपीयर होते हैं। जब टाइटन्स किटन के साथ स्नगल कर रहे होते हैं तो हाइव्स जंप सिटी में डेथ रेजर से अटैक कर देते हैं। टाइटन्स उनसे फाइट करते हैं क्योंकि उन्होंने उनका स्नगल टाइम यानी कि अच्छा खासा शाम की चाय वाला समय बर्बाद कर दिया। फाइट के दौरान रॉबिन डेथ लेजर ट्राई करता है और उसे मजा आ जाता है। जल्द ही सारे टाइटन्स उसे एक एक करके ट्राई करने लग जाते हैं और रियलाइज करते हैं कि भैया बुरा बनना कितना ज्यादा मजेदार हो सकता है। तो भैया घर में सारे टाइटन्स डिसाइड करते हैं कि अब वो भी इवल बन जाएंगे। रॉबिन ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिक ग्रेवस्टोन में, फायर स्टार बन जाती है फायर स्टार द टेरेबल, बीस्ट बॉय बन जाता है बीस्ट मॉन्स्टर, रेवन ट्रांसफॉर्म हो जाती है डीमन ऑफ एजराथ में जिसकी 4 आंखें हैं, और साइबॉर्ग बन जाता है द साइबॉर्ग। वो हैचमैन हायर करते हैं और एक सीक्रेट हाइडआउट बना लेते हैं और साथ ही एक इवल स्कीम भी सोचना शुरू कर देते हैं। रेवन सजेस्ट करती है कि दुनिया पर पैसों के थ्रू रूल किया जाए। एक सेकंड, रेवन तो सच में बहुत कूल है यार। बीस्ट बॉय सजेस्ट करता है कि सबको मॉर्निंग किया जाए। स्टार फायर चाहती है कि वो दुनिया के सारे किटन्स को चुरा ले और लोगों को एक जेल में बंद करके फोर्स करे उसे देखने के लिए जब वो अपनी किटन्स के साथ कडल करती है। और साइबॉर्ग सजेस्ट करता है कि पूरी अर्थ को एक ब्लैंकेट में लपेट के इतनी जोर से पादा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पाद का रिकॉर्ड बनाया जाए। पता नहीं कैसी फैंटेसी है, पर हाँ वो तो यही चाहता है। काफी डिस्गस्टिंग आइडिया, और सारे इवल आइडियाज में से सबसे इवल आइडिया मुझे यही लगा। वो बैटमैन, बैटगर्ल और टाइटन्स ईस्ट जैसे सुपर हीरोज को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, फिर डेथ लेजर का यूज करके पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इन लोगों की इन हरकतों से गुस्सा होके हाइव्स वहां पर आ जाते हैं क्योंकि टाइटन्स ने उनका स्नगल टाइम यानी कि उनकी शाम का टाइम इंटरप्ट कर दिया होता है। लेकिन टाइटन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बदला लेने के लिए इवल नहीं बने, वो इवल बने हैं मजे के लिए, और वो मजे कर रहे हैं अपने फुल। फिर वो सब इवल काम करने लग जाते हैं जो भी वो लोग कर सकते हैं। सबसे घटिया काम तो वो ये करते हैं कि वो पूरी अर्थ को ब्लैंकेट में रैप कर देते हैं और इतनी जोर से बाद मारते हैं कि पूरी दुनिया कवर हो जाती है। मतलब सच में एकदम एक घटिया काम करा यार ये तो टाइटन्स ने। तो आखिर लीजन ऑफ डूम्स का क्या हुआ? पूरे प्लेनेट पर जोर से बांधने के बाद लीजन ऑफ डूम्स कभी दोबारा अपीयर नहीं हुई। शायद टाइटन्स इवल बन के थक चुके होंगे और इसीलिए उन्होंने इवल बनना छोड़ दिया, या फिर हो सकता है हम आगे के एपिसोड्स में लीजन ऑफ डूम को वापस से देखें, लेकिन अभी तक हमें वो वापस नहीं दिखाई गई है। लीजन ऑफ डूम तो अब शायद वापस नहीं आने वाली, लेकिन क्यों वापस नहीं आ रहा है एक्वा लैड, उसके साथ क्या हुआ? वो पहली बार एपिसोड पायरेट्स में अपीयर हुआ था जहां रॉबिन उसे कॉल करता है और बीच कुकआउट के लिए श्रिम्प लाने को बोल देता है। एक्वा लैड काफी सारे श्रिम्प्स लेकर आ जाता है सिर्फ ये देखने के लिए कि टाइटन्स उसके सारे दोस्तों को खा रहे हैं टेबल पर बैठे हुए। एक्वा लैड नोटिस करता है कि बीस्ट बॉय श्रिम्प्स नहीं खा रहा और वो उससे पूछता है कि भैया ऐसा क्यों? बीस्ट बॉय एक्सप्लेन करता है कि उसकी टीम काफी कूल है, स्पेशली रेवन, और वो बताता है कि वो रेवन को बहुत ज्यादा पसंद करता है और रेवन उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वो रेवन को इतना ज्यादा भाव नहीं देता। एक्वा लैड को लगता है कि रेवन एक लड़का है। बीस्ट बॉय की ये बात सुनकर सटक जाती है और वो जाके रेवन का मास्क अनमास्क कर देता है जिससे वो तो कुटा जाता है, लेकिन एक्वा लैड जैसे ही रेवन को देखता है वो उस पर लटू हो जाता है। एक्वा लैड रेवन से नजरें नहीं हटा पाता और बीस्ट बॉय से कहता है कि वो उससे बात करके आता है। बीस्ट बॉय सोचता है कि एक्वा लैड उसका विंगमैन बन रहा है, लेकिन एक्वा लैड रेवन के पास बैठ जाता है और उसकी हुडी पर कॉम्प्लीमेंट करने लगता है और उसे सीधा डेट के लिए पूछ लेता है बीस्ट बॉय के सामने। उस रात एक्वा लैड रेवन को अंडर वाटर डेट पे ले जाता है जहाँ वो उसे शार्क्स को इनोसेंट फिश खिलाते हुए दिखाता है जो रेवन को बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो उसके बालों में एक मरी हुई मछली भी लगा देता है जिससे रेवन और ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। जैसे ये लोग डेट से वापस आते हैं तो बीस्ट बॉय एक्वा लैड के साथ राड़ा करने लग जाता है और बोलता है कि रेवन से दूर रहे, वो उसकी पट्टी है। अगले दिन रेवन बोलती है कि वो दिन उसके लिए फाइट नहीं कर सकते, जब तक मरने का सवाल ना हो, तो वो उन दोनों को टेलीपोर्ट कर देती है एक डेथ मैच अरीना में। बीस्ट बॉय बिल्कुल पागल हो जाता है।
अलग अलग जानवरों में ट्रांसफॉर्म होके वो एक्वालैड पर अटैक करने लग जाता है। एक्वालैड को बिल्कुल मौका नहीं मिलता फाइट बैक करने का और पूरी तरह से उसकी वो गुद्दी लाल कर देता है। मतलब लाल तो क्या करता है, पूरे हाथ पैर तोड़ देता है। बीस्ट बॉय के क्रश के साथ पंगा लेना किसी को भी रास नहीं आएगा और ये बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है, तो तुम लोग भी मत लेना। फाइट के बाद एक्वालैड अपनी इंजरी से बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब टाइटन्स उसे विजिट करते हैं, एक्वालैड अचानक उठता है, जिसकी आंखों पे एक आई पैच होता है और हाथों में हुक और उसका एक पैर लकड़े का होता है। वो पायरेट वॉइस में चिल्लाता है और अपने हॉस्पिटल बेड के साथ ही विंडो से एस्केप कर जाता है, यानी कि वहां से निकल जाता है। इसके बाद के एपिसोड्स में एक्वालैड को दिखाया गया है, लेकिन उसे कभी भी ऐसे पायरेट रूप में नहीं दिखाया गया। लेकिन जब एक्वालैड पायरेट के रूप में वापस नहीं आया तो बीस्ट मैन का क्या हुआ? वो पहली बार एपिसोड बीस्ट मैन में अपीयर हुआ, जहाँ टाइटन्स एक रेटेड 45+ मूवी में नहीं जा पाते क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। टावर में वापस आकर वो रैंडम एनिमल्स में रैली करते हैं, यानी कि बीस्ट बॉय बार बार रैंडम एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म करता है। साइबॉर्ग गलती से मैन वर्ड का यूज कर देता है और बीस्ट बॉय एक एडल्ट आदमी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि होना लगभग तो कायदे से नहीं चाहिए था उसे। रॉबिन रियलाइज करता है कि बीस्टमैन उन सबको मूवीज के अंदर घुसा सकता है। बीस्टमैन अपनी डीप वॉइस का यूज करता है और सबको आसानी से टिकट दिलवा देता है और सारे अंदर चले जाते हैं मूवी देखने। मूवी के बाद टाइटन्स को लगता है कि एडल्ट बनना इतना भी बुरा नहीं है। वो बीस्टमैन का यूज करके उसका क्रेडिट कार्ड से पिज्जा खरीदते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से कार रेंट कर लेते हैं, यहाँ तक कि टैटूज भी बनवा लेते हैं। बीस्टमैन पूरी तरह से ग्रोन अप स्टफ कर रहा होता है, लेकिन अगले दिन सुबह वो थका हुआ और मैसी होता है। वो टाइटन्स को बोलता है कि उसे पैसे कमाना है, वो इन सब की तरह नल्ला नहीं है, और काम पर चला जाता है। टाइटन्स उसका पीछा करते हैं एक ऑफिस बिल्डिंग तक और डिस्कवर करते हैं कि वो द मैन नाम की एक बिल्डिंग के कंट्रोल में है। वो एडल्ट्स के रूप में अंदर घुस जाते हैं और बीस्टमैन को फायर करवाने की कोशिश करते हैं। वो उसके कागजी कामों में कुछ शैतानियां करके उसके कागजों में मिला देते हैं। द मैन उसे देख लेता है और बीस्टमैन को एक्चुअली आग से फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइटन्स उसे फाइट बैक करते हैं तुरंत। वो द मैन से फाइट करते हैं, सारे टाइटन्स उससे फाइट करते हैं, वो सब करके जिसमें टाइटन सबसे ज्यादा अच्छे हैं। म्यूजिक ब्लास्ट करना, टेक्सटिंग और बार बार व्हाटएवर बोलना। रेविन अपनी मैगजीन द मैन के सेंसर पर शूट करती है, जिससे वो माल फंक्शन कर जाता है और आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बीस्ट मैन वापस बीस्ट बॉय बन जाता है और बोलता है कि एडल्ट बनना काफी ज्यादा टेरेबल था और वो द मैन दोबारा कभी नहीं बनना चाहेगा, और इसीलिए शायद द मैन वापस दोबारा कभी अपीयर भी नहीं हुआ। लगता है कि टाइटन्स ने कॉर्पोरेट अमेरिका को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इतने इंसेन एपिसोड्स की वजह से ही तो टीन टाइटन्स इतना इंसेन शो है। यहाँ पर तुम मेरे चैनल की कुछ और वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो चाहो तो।